चतुर तोता और मूर्ख कौवा। हरे भरे जंगल में एक समझदार तोता रहता था जिसका नाम मिठू था। उसकी हरी चमकदार पंख और लाल चोंच उसे और भी खास बनाते थे। वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था और अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवरों को सलाह देता था। सभी जानवर उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। उसी जंगल में एक मूर्ख कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत ही लालची और चतुराई से कोसों दूर था। उसे हर समय बस खाना खोजने और झटपट पेट भरने की चिंता रहती थी। कालू कौवा मिट्टू के पास आया। अरे बुद्धिमान तोते, मैं बचा कुचा खाना खा के थक गया हूँ। मैं इंसानों की तरह स्वादिष्ट चीजें खाना चाहता हूँ। मिट्टू मुस्कुराया। कालू, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। लालच तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन कालू ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन उसने नदी के किनारे एक पिकनिक की टोकरी देखी। वाह, इसमें तो बहुत सारा खाना होगा। कालू की आंखें चमक उठी। उस टोकरी में फल, ब्रेड और मिठाइयाँ रखी थी। यह टोकरी एक मछुआरे की थी जो पास में बैठकर मछली पकड़ रहा था। कालू को मौका अच्छा लगा। उसने जल्दी से उड़कर टोकरी में से एक बड़ा टुकड़ा ब्रेड का निकाला और मजे से खाने लगा। जैसे ही कालू ब्रेड खाने में मग्न था, मछुआरा वापस आ गया। उसने देखा कि एक कौवा उसकी टोकरी से खाना चुरा रहा है। अरे, ये चोर कौवा मेरी रोटी ले गया, मछुआरा गुस्से में बोला। कालू जल्दी से उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, वह मछुआरे के जाल में फंस गया। कालू जोर जोर से चिल्लाने लगा और जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वह निकलने की कोशिश करता उतना ही जाल में उलझता जाता। पेड़ के ऊपर से मिट्टू तोता यह सब देख रहा था। वह तुरंत उड़कर नीचे आया और बड़ी शांति और समझदारी से मछुआरे से बोला, मित्र, यह कौवा मूर्ख है, लेकिन इसे सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे माफ करना है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो यह अपनी गलती से सीख लेगा और दोबारा चोरी नहीं करेगा। मछुआरा तोते की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। वाह, तुम तो एक बहुत समझदार पक्षी हो, मछुआरा बोला और उसने तुरंत कौवे को जाल से आजाद कर दिया। कालू को अपनी गलती समझ आ गई। वह शर्मिंदा था और उसने सोचा, अगर तोता मिट्टू मेरी मदद नहीं करता तो मैं अब तक फंसा हुआ रहता। उस दिन से कालू ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वह जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रहता और मेहनत करके खाना ढूंढता। मिट्टू तोता मुस्कुराया और खुशी खुशी पेड़ पर वापस चला गया। जंगल के सभी जानवरों ने इस कहानी से ईमानदारी और संतोष का मूल्य सीखा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चोरी करना गलत है। बुद्धिमानी और अच्छाई से किसी को भी सुधारा जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है।